When you just try to connect with somebody and later you realize that that person only with you because he or she wants something from you, like in friendship, in relationship, in everything. मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि at certain point when you realize that it's not that simple, the human connection is not that simple. They just trying something from you, and then later they just like वो आपको छोड़ देंगे जब आपको उनको जो चाहिए था वो आपसे मिल जाए, उसके बाद वो आपको लिटरली छोड़ देंगे। आई नो इट्स पीपल कॉल दिस कि दिस इज़ वेरी लाइक अ ह्यूमन नेचर। आपके साथ कोई इसलिए है क्योंकि उसे समथिंग ही और शी वांट समथिंग फ्रॉम यू, अदरवाइज दे विल लीव यू। बट दैट पर्सन जिसके साथ ये ऐसी चीज़ें बार बार होती है रिपीटेटिवली, एंड दैट जब उसके साथ ये ऐसी रिपीटेटिवली होती है ना, दैट हर कोई उसके साथ इसीलिए क्योंकि उसे कुछ ना कुछ उससे चाहिए था, और जब वो उससे मिल जाता है तो वो उससे टाटा बाय बाय कर देता है, एंड दे जस्ट लीव देम इन द मिडल ऑफ दैट path or anything that things. But what I'm trying to saying is that ऐसे ही इंसान बाद में ऐसा बन जाता है जो ये लिटिल बिट नहीं, टोटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम अदर्स, एंड दे जस्ट वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है हर किसी से, क्योंकि उसको हर एक इंसान से एक एक तरह का इशू हो जाता है, एक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ही फील दैट, या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाता है अबाउट हिमसेल्फ, दैट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डूइंग, एंड देन लेटर ही जस्ट become completely different person. He just reach at point where he just have issue with everybody, and he feel that no one is wanting anything from them. That was a overthinking. Every time he think like that, it was a overthinking. That's the point and nothing else. मुझे नहीं लगता जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी वो कहीं से भी करेक्ट है। मतलब हो सकती है, देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर है कि आपसे अगर किसी इंसान को कुछ मिल रहा होगा तभी वो आपसे कांटेक्ट बनाना चाहेगा। कुछ भी हो सकता है, वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, या फिर आपसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहता है, या फिर कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। तो ही और शी ट्राई टू मेक कांटेक्ट विथ यू ओनली इफ़ दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। बट जो मैंने दूसरी बात बोली थी कि ऐसे ही पर्सन को हर किसी से इशू हो जाता है लेटर ऑन लाइफ, वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, एंड ही स्टार्ट टू ओवर थिंकिंग एवरी थिंग। क्योंकि उसे जो वो फील होता है ना, जो स्टार्टिंग में उसको जो फील कराया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, वो इतना सेंसिटिव होता है। ओवर सेंसिटिव ऐसे लोग होते हैं, और फिर वो उस चीज़ को हैंडल करना तो सीखते हैं एक्चुअली, शायद वो सीख ही नहीं पाते उसे अच्छी तरीके से हैंडल करना, तभी उनका ब्रेन एक तरीके से उसे कोप करने की कोशिश करता है, उसे ओवरकम करने की कोशिश करता है इस प्रोसेस के थ्रू कि कोई भी तुम्हें, हर किसी को तुमसे इशू है, जबकि ऐसा नहीं है। नॉट एवरीबडी हैज़ इशू विथ यू पर्सनली, एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ। You are somebody who overthink a lot because of your past experience, and now you think that everybody has issue with you, and you think that कोई भी तुमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता because you overthink a lot. ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आपसे प्रॉब्लम हो, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो हर किसी से आपको इशू है, तो देन द रियल प्रॉब्लम इज़ यू, विद इन यू, कि आप जो आपके साथ जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं उनको आप अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाए, एंड देन लेटर इट बिकम अ इशू ऑन योर सेल्फ। वो खुद के लिए एक इशू बन गया है कि आप उस चीज़ को बाद में अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया। उस एक्चुअली गलती उस इंसान की नहीं होती, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाता, मतलब उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसे लगता है, उसका ब्रेन बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि इस इंसिडेंट से उसे कैसे भी प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड दैट्स व्हाट इट्स ब्रेन ट्राइंग टू डू विथ हिमसेल्फ। लाइक वो बस कोशिश करता है कि इसे प्रोटेक्ट किया जाए, फिर उस तरह से इमोशनली लाइक हेल्पलेस फील ना करे उसी तरह से जिस तरह से इसने पहले फील किया है, एंड उसी वजह से ही फील दैट, और देन इट बिकम अ थिंग दैट वो हर चीज़ को उसी तरीके से देखता है और ओवर थिंक करता है कि शायद जो नेक्स्ट पर्सन है, और जो फिर वो जब नए लोगों से मिलता है देन ही फील द सेम थिंग। जबकि वो उसका रीज़न सिंपल यही है कि वो उसने ओवर थिंकिंग बहुत किया है, ही ओवर थिंकिंग अ लॉट, एंड उस रीज़न की वजह से वो जो अपने नए कॉन्टेक्ट्स होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से बना नहीं पाता है, एंड इट बिकम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है उसकी लाइफ की, एंड इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू हिम कि वो कैसे सोशली रिलेवेंट रहे, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज समथिंग इसी तरह का कुछ मेरे साथ भी हुआ है, एंड आई फील दैट कि उस वजह से ना मेरा ब्रेन एक तरीके से उस चीज़ को एक अलग ही तरीके से वो उसे हैंडल करने की कोशिश करता है कि समथिंग लाइक वो पहले उसे बता देता है कि द नेक्स्ट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर, ही हैज़ इशू विथ यू, और कुछ इसी तरह की चीज़ें वो उसे बताने लग जाता है। तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि शायद सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ। सामने वाला आप में हमेशा इंटरेस्टेड होगा अगर उसे आप में से आपसे कुछ मिलेगा। ओके, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।